किससे कहें, किससे पूछें। अक्सर इन बातों की चर्चा गली मोहल्लों में, घरों में होती है। लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला कब ये डिप्रेशन नाम की चीज़ मेरे बच्चों में आ गई। बच्चे कहते हैं मुझे पता नहीं चला कि कब मुझे परेशानी शुरू हो गई, कब मेरी याददाश्त कम होने लगी, कब मेरा लोगों में इंटरेस्ट खत्म हो गया। किससे पूछें और किसको बताएं? तो सवाल यही उठता है कि अगर हमारे समाज के लोगों में इस बात की जागरूकता नहीं है तो क्या समस्याओं को बने हुए रहना चाहिए? नहीं, हमें कोई ना कोई तरीका तो बनाना होगा, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा जिससे अभिभावकों के मन पर तनाव ना आए, वो इस बात के लिए बिल्कुल शाश्वत रहे कि उनके बच्चों की परेशानियां कोई ना कोई समझ ले। स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलर्स के अपॉइंटमेंट हुए हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, मगर फिर भी समस्याएं तो कम नहीं हुई। 20% छात्र बताते हैं कि वो डिप्रेस्ड है। चीख चीख कर बच्चे कहते हैं मुझे तनाव लगता है, आई कैनॉट कोप, आई कैनॉट डील विद इट। मगर ना पेरेंट्स के पास, ना टीचर्स के पास कोई ऐसा कारगर रास्ता होता है जिसपे वो बच्चे का हाथ पकड़ के कह सके आओ हम बातें करते हैं। बातें करने के लिए तो समय बचा ही नहीं। अध्यापकों का जीवन जैसा चल रहा है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर वे तनाव में हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स का ख्याल नहीं रख सकते। इस विषय पर भी लोगों को सजग रहना चाहिए। तो बातें कैसे करें और जाने कैसे? मेरा अटूट विश्वास है छात्रों का सशक्तिकरण सबसे बेहतर तरीका। ये नए जमाने के लोग हैं, ये जागरूक हैं, ये जानते हैं, ये सोशल मीडिया, मोबाइल फोन सब इनके हाथ में है। हमें सिर्फ आवश्यकता है तो उसे एक दिशा देने की, एक सही दिशा, सही मार्गदर्शन। मैं नहीं मानता इस बात को कि हमारे 15 साल 16 साल के युवक अपने बारे में निर्णय न ले सके या अपने बारे में अच्छी बातें सोच न सके। हमने वो माहौल नहीं दिया जिसमें वो ये जान सके कि उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उन पर विश्वास करना एक ही तरीका है, क्योंकि आप कुछ भी कहेंगे, उन्हें प्रश्न पूछने की आदत है। इस जमाने का, इस दौर का ये कैरेक्टर है। आई वॉन्ट टू आस्क व्हाई डू यू से सो, व्हाट इज द रीजन। सो आपको वैज्ञानिक तथ्यों को सामने रखना होगा। मैं जानता हूं कि जब कभी हम छात्रों का सशक्तिकरण कर सकते हैं, मतलब हम उनसे कह सकते हैं कि तुम अपने बारे में निर्णय लो, अपने आप पहचानो कि क्या तुम्हें कमजोरी लगती है, और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी नींद समाप्त हो गई है तो तुम क्यों नहीं जागे, क्यों नहीं किसी से कहा। क्या परेशानी है कि लक्षणों को पहचानने के बाद भी अगला कदम आप नहीं उठा पाते। यही आती है बात सशक्तिकरण। क्या हम उन्हें कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे वे निर्णय ले सके, सही निर्णय ले सके? जी हाँ, वैज्ञानिक जमाना बदल रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी एक प्रसाद के रूप में समाज के सामने आई है और बहुत से देशों ने ये प्रयास किया है। मेंटल हेल्थ डिजिटल ऐप लगभग 1000 से ज़्यादा अमेरिका में है, लगभग 80 से अधिक हमारे देश में है, मगर इस तरह से नहीं बनाए गए हैं जिनकी उपयोगिता सहज रूप से हो सके। हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। हमने कुछ क्वेश्चनर बनाए, वैज्ञानिक तथ्यों पर उनकी जांच पड़ताल की, उनकी वैधानिकता हमने देखी, बच्चों पर उसका टेस्ट किया, और जब ये पाया गया कि ये वैलिड है तब हमने उसे डिजिटलाइज किया। वी मेड ए डिजिटल एप्लीकेशन फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट। इस बात पर हमने विश्वास किया कि सेल्फ असेसमेंट भी एक तरीका है जो पिछले 50 वर्षों से लोगों की बातों को सही रूप से एनालाइज करता रहा है। तो वह हमारे छात्रों की समस्याओं को क्यों नहीं एनालाइज कर सकता? हम क्यों ना ये शस्त्र उनके हाथ में दें, हम क्यों ना ये यंत्र उनके हाथ में दें
जिससे वे स्वयं मालूम कर सके उनकी समस्या क्या है और उसमें करना क्या है। ये तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचें, लेकिन विज्ञान क्या कहता है, जो समस्या हो उसका सही उत्तर क्या है, ये हमें उनके सामने रखना चाहिए। हमने कुछ नियम बनाए, क्राइटेरिया बनाए, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में एल्गोरिथम कहते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचना जो बच्चे देते हैं वो इस एल्गोरिथम के तहत विश्लेषित होती है। विश्लेषित होने के बाद उसमें 3 निष्कर्ष सामने आते हैं। पहला, क्या बच्चों को अपने मानसिक स्वास्थ्य के वृद्धि के लिए कुछ करना चाहिए? अवश्य। योग का अभ्यास है, एक्सरसाइज है, अच्छा खाना है, भोजन है, इत्यादि। आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, सारे तरीके दिए हुए हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का विकास कैसे करें। हाउ डू यू एंगेज इन सेल्फ डेवलपमेंट। दूसरा निष्कर्ष आता है कि क्या ऐसे कारण उपस्थित हैं कि आपको किसी काउंसलर से मिलना चाहिए। तो आपने देखा रिपोर्ट में लिखा है कि आपको काउंसलर से मिलना चाहिए। अब उसमें यह भी दिया है कि ये काउंसलर कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, कौन से टेलीफोन लाइन पे आपको बात करनी है, 14416 टेलीमानस, या आपके कॉलेज में काउंसलर है वहाँ जाना चाहिए। और यदि जोखिम या खतरा अधिक है तो रिपोर्ट ये भी बताती है कि आपको किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। वहाँ इस बात की भी चर्चा है कि साइकियाट्रिस्ट मिलेंगे कहाँ। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पूरे देश में चलता है, वहाँ जाइए, वहाँ साइकियाट्रिस्ट है। अपने फैमिली डॉक्टर से बात कीजिए, वो रिफर कर देंगे। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की वेबसाइट पे जाइए, हम जितने लोग हैं उसके मेंबर करीब 7-8 हजार से ज़्यादा, उनके सारी सूचना उस पर उपस्थित है। और हर वर्ग के लिए ये सोसाइटी है। बच्चों के लिए अलग है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकियाट्री। दोज पीपल, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्री, जो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उनकी अलग एसोसिएशन। इस बात में कोई दम नहीं है कि हम मालूम नहीं कर सकते कि सही जगह कहाँ है। तो इस कंफ्यूजन में कभी किसी अभिभावक को रहना नहीं चाहिए। प्रयास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, छात्रों के सशक्तिकरण पर विश्वास करना चाहिए, इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि वे अपने बारे में सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। इसलिए इस प्रोग्राम से जुड़े, इसमें साथ दें और इसे आगे बढ़ाएं।